महाराष्ट्र के नायब सदर जनाब अब्दुल समद सेठ साहब को मैं आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। इस जलसे के सदर और हमारे खायब अबू आज़मी साहब, कारगुजार सदर नौजवान खायद सैयद मोइन साहब, नागपुर से आए हुए परवेज सिद्दीकी साहब, यहाँ बैठे हुए अल्ताफ़ भाई साहब, हमारे नौजवान साथी मोहसिन भाई साहब, हमारे दोस्त नौजवान सिकंदर भाई साहब, अब मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, कम वक्त है। स्टेज पे सभी मोहतर शख्सियात और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ये जलसे का उन्वान है सियासी हालात की तब्दीली। यकीनन पूरे देश में इन 4 सालों में हालात बदले और नांदेड़ में भी सियासी हालात बदल रहे हैं। मैंने देखा कि 15 से 20 साल पहले का एक वाक़या है शाहबानो केस का। उस दौर में एक लीडर थे सलाहुद्दीन अवैसी साहब के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब। वो मोहम्मद अली रोड पे आए थे और तकरीर किए थे और एक बात कर गए थे कि कानून एक मकड़ी का जाला है, कमज़ोर फंस कर रह जाता है और ताकतवर जो है सो फाड़ के निकल जाता है। ये तकरीर मैंने सुनी, लेकिन उसके बाद 20 साल वो परिवार गायब हुआ, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी गायब हो गए और उसके बाद नांदेड़ शहर में एक ही शेर ललकार रहा था 15 साल से, वो है अबू आसिम साहब, समाजवादी के सदर। ये हमारे नेता जज्बा इकबाल ठाकरे जिंदा था, उसके मद्दे मुकाबिल वो जज्बाती तकादीर, वो हक बोलने की हिम्मत सिर्फ इन्होंने की। लेकिन मेरे दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारियां उन्होंने जिन नांदेड़ के लोगों को दी थी वो नाअहल निकले, वो उतने जिम्मेदार नहीं थे और उनके कामों को, इस मुल्क में उनके कुर्बानियों को लोगों ने जो है सो पहुंचाया नहीं है कौम तक। इस वजह से ये समाजवादी पार्टी ये इस शहर में, इस महाराष्ट्र में डेवलप होने को थोड़ी देर लगी है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, हमारा अज़्म है इंशाअल्लाह नांदेड़ की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी हम बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, यहाँ पिछले कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले महानगर पालिका के इलेक्शन हुए। महानगर पालिका के इलेक्शन में एक बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला और उसके बाद बहुमत मिलने के बाद नांदेड़ शहर के लोगों ने जो उनका इस्तकबाल किया हैरत अंगेज। उलमाए दीन, यहाँ तक कि उलमाए दीन ने उन कारपोरेटर्स जिनकी कोई हैसियत नहीं है, मसाजिद में ले जाकर उनकी गुलपूशी की, जो एकदम गलत इक़दाम था। यहाँ तक के उलमाए दीन ने तारीफ के खुलाबे मिला दिए कि अब जीना है मरना है तो अशोक चौहान को लाना है। मेरे दोस्तों, तुमने अशोक चौहान को खुदा बना लिया है। असल में इस शैतान को तुमको दिल से निकालना होगा, वो खुदा नहीं है। हर चीज जो है सो करने वाली खुदा की दात है, अशोक चौहान नहीं है। कुछ ही दिन हुए, बारिश का मौसम आया, रमजान शरीफ का महीना आया, आप लोगों ने देखा इकबाल नगर की हालत, मिल्लत नगर की हालत, मौसमी का मल्ला, घुटने तक जो है सो गलीज पानी बह रहा था। ये विकास पर वोट लेने वाले ये कहाँ गए थे? ये ईद के दिन तो बेगैरत लोग आपको मुबारकबाद देने के लिए आ गए, लेकिन वो गंदा पानी निकालने के लिए यहाँ आए क्या? मुझे जवाब दो। नहीं आए और ये कभी नहीं आते। जब भी इलेक्शन आता है तो ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, तुमने मेरे बाप का साथ दिया है, मेरा भी साथ दो, ये अल्फाज इस्तेमाल कर कर आप और हमको, नौजवान बोले वालों को बेवकूफ बना के चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, इन लोगों से बचना है। इस मुल्क में 70 साल से कांग्रेस ने हमें क्या दिया? हमें मीसा दिया, हमें टाडा दिया, हमें कोटा दिया। और इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो युति हुई पहली मर्तबा, ये लोग जब इख्तियार में आए तो इन्होंने सीमी पे बैंड लगाया
और सैकड़ों नौजवानों को जो है सो जेल में डालकर जो है सो अंदर कर दिया। और उनकी दाद है न फरियाद है, आज तक भी कई लोग जो है सो जेलों में बंद है। और सिमी के नाम पर जुल्म करने वाली सबसे बड़ी यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस है। और फिर आप लोगों के दिमाग में एक ही बसा हुआ है, वोट दो, अशोक चौहान को वोट दो। वो जुल्म करता रहे, कांग्रेस जुल्म करती रहे, हमें अशोक चौहान को वोट देना है, किसी और को वोट देना नहीं है। मेरे दोस्तों, आप नजर डालिए कि जब से ये कांग्रेस है, पुलिस एक्शन के दौर में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, क्या हुआ? क्या कांग्रेस ने मदद की? मेरे दोस्तों, जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो लाखों लोग मरे, क्या कांग्रेस के नेता सामने आए? उसके बाद फसादात का मुसलसिल तवील सिलसिला, यहाँ तक कि एक मर्तबा उन्हीं के नेता ने शिलान्यास करवाया, ताला खोला। ताला खोलने के बाद फिर ऐसे हालात बने कि कार सेवक जमा हुए। एक मर्तबा कार सेवक जमा हुए तो मुलायम सिंह यादव ने उन पर गोलियां बरसाई। इसलिए बरसाई कि वो एक सेकुलर नेता है। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों, हिंदुओं, सिख, ईसाइयों का वो बिल्कुल फिरका परस्त नहीं है, वो सेकुलर नेता है। उसने गोलियां बरसाई और कार सेवकों को हकाल बैठा। और इसीलिए उस वक्त उनको मुलायम सिंह जो है सो यादव को मुल्ला मुलायम सिंह जो है सो हम कहने लगे। लेकिन उस वक्त जो है ना बाबरी मस्जिद की शहादत को बचाया था। हम मुसलमान एहसान याद नहीं रखते, जब का जब भूल गए और फिर उसके बाद फिर कांग्रेस के पीछे लग गए। मेरे दोस्तों, हमको एक तब्दीली लानी होगी। इस पार्टी में ज्वाइन के पहले अबू आसिम साहब के साथ जाने से पहले हम एक आलिम दीन जो है सो यहाँ मौलाना सज्जाद नौमानी से हम बॉम्बे जाके मिले। 1 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने मोइन साहब और हमसे गुफ्तगू की। तो उन्होंने यही कहा, नौजवानों, तुम शहर के जिम्मेदार लोग हो। मैंने जिंदगी भर जो है सो मैंने इस्लाम के लिए हिम्मत से काम किया, दीन के लिए काम किया। सियासी महज पर मैंने जेल काटी है, सब काटी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 रुख है। तुम इन दोनों को भी नहीं लेना, कोई तीसरा महाज तैयार करो सेकुलर। तो मेरे दोस्तों, आज तुम्हारी नजर के सामने है, ये तीसरे महाज की तौर पर समझो, या तीसरा एक सेकुलर ताकत जो हिंदुस्तान में बन रही है, ये हुकूमतें की है इस सियासी महाज ने। यूपी में हमें समाजवादी को, इस बीजेपी को और कांग्रेस को कंडेम कर इनको रोक कर हमको समाजवादी को जिंदा करना होगा। हमें हमारी ताकत अपने बलबूते पर बनाना होगा। यहाँ नांदेड़ में एक ऐसी दुश्मनी की गई यहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने। यहाँ 20 साल से बड़े बड़े नेता, MLA साबिका मरहूम हमारे पाशा साहब, उसके बाद मकबूल सलीम साहब एक लीडर हैं, नूरुल्ला खान मरहूम हैं, ये सब जो है इनकी लीडरशिप को खत्म करने वाला अशोक चौहान है। अब उसके बाद सैयद मोइन की बात, सैयद मोइन का जो महाराष्ट्र में मकबूलियत, ये जितने लोग थे ये नांदेड़ के ही लोग थे। इन्होंने महाराष्ट्र के बाहर जाने की कभी कोशिश नहीं की। सैयद मोइन ने जब महाराष्ट्र से बाहर कदम उठाया, उनको खटकने लगा और उन्होंने वो जिस जमात में थे, अब उन्होंने आपस में ओवरी लेवल क्या काम है, इल्जाम आयद नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ हुआ। उसके बाद सैयद मोइन से वो खफा हुए। तो सैयद मोइन ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो हक पे चलने वाला इंसान हूँ, आपको जो करना है अशोक चौहान से कर लेते रहिए, लेकिन मैं मैनेज होने वाला नहीं। मैं अपने बलबूते पे इस नांदेड़ शहर में एक नई मजबूत सियासी पार्टी लाऊंगा। और उन्होंने लाया है मेरे दोस्तों, समाजवादी की इस शक्ल में। क्या बात है कि नांदेड़ में वो शख्स जिसने बाबरी मस्जिद, कांग्रेस पार्टी जिस इख्तिदार में गृह मंत्री शंकर चौहान थे, कांग्रेस का मजबूत इख्तिदार था, और बाबरी मस्जिद की शहादत भी इब्राहिम अलहबूब ने कहा है कि वो जंग बदर का वाक़या सुनाया उन्होंने। असल में मेरे दोस्तों, हम लोग इस्लामी महरक़ात यहाँ पर ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन जंग बदर का वाक़या क्या है? 313 का जो वाक़या है, और सामने जो हज़ारों की तादाद में लश्कर के साथ लोग थे, तो असल 313 की ताकत नहीं, 313 को पहले मैदान में उतार दिया गया और उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक मस्जिद में बैठकर दुआ की अल्लाह से, ऐ अल्लाह, अगर मदद नहीं मिलती है तो तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। और आज के उलमाए दीन और हम सब
कार सेवकों को वहां जो जमा हो जाते हैं तो मस्जिद में बैठकर दुआ करते हैं। अगर उस वक्त भी अगर 1000, 2000, लाख, 50,000 अगर हम मजाहिद भेजते थे, मस्जिद शहीद नहीं होती थी। मेरे दोस्तों, तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। मस्जिदों में बैठकर खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा। आज ये जो जुल्म सितम कार सेवक, ये तुम्हारे गौ रक्षक की शक्ल में हो रहा है। दलितों, मुसलमानों और माओ बहनों की इज्जत लूटी जा रही। हम तमाशा देख रहे हैं। हमारा जमीर मर गया है, हमारे ईमान की ताकत कम हो गई है। क्या आप ये चाहते हैं कि वो तुम्हारे घर में से आकर जो है सो निकाल कर आप लोगों की इज्जत आबरू करे और मार फेंके? नहीं मेरे दोस्तों, आज यूपी में हो रहा है, आज फिर महाराष्ट्र में भी होगा। हमें एक्टिव होना होगा। इन लोगों के खिलाफ हमें लड़ना होगा, सियासी जंग लड़ना होगा। हमें बीजेपी और कांग्रेस को हटाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना होगा। और इलेक्शन जब आएंगे तो एक जंग की तरह इस इलेक्शन को हमको लड़ना पड़ेगा। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, घर में बैठ के कोसने करने से, एक को वोट डालने को नहीं जाते। ये सब चीजें। और एक 2 मिनट और मैं बोल देना चाहता हूँ, इस बात से अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक सुदर्शन चैनल के कुछ लोग आए थे और हमारे लीडर के वहां पर ही आए थे। उन्होंने ऐलानिया तौर पर कहा कि जनाब, तुम्हारे बाप हमारा ही साथ देते थे अंदरून, और तुम्हें भी आगे चल के हमारा ही साथ देना होगा। तो और फिर उसके बाद जो है सो उनका कोई बयान नहीं आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस रास्ते पे तुम्हारे बाप चले, आप समझ लो, क्या उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं? अगर उसी रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो नांदेड़ के मुसलमान आपको इसी इलेक्शन में पार्लियामेंट में नीस्तो नाबूद कर देंगे, चुन के नहीं आने देंगे। मेरे दोस्तों, बहुत और भी मसाइल हैं, बोलने के हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा, ये कांग्रेसियों का हाल, ये प्रणब मुखर्जी जो साबिका हमारे सदर थे हिंदुस्तान के, जाके आरएस की चौखट पर पहुंच गए। और मैं तो इस पे यही कहूँगा, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। ये जो लोग हैं, असल में कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, अंदर से पूरे के पूरे आरएसएसी हैं और सेक्युलरिज्म का ढोंग रचा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इनको खत्म करना होगा। और हमारे कायद, हमारे अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र लेवल का इंशाअल्लाह जो है सो बहुत बड़ा लीडर, और आने वाले दिनों में उनको हम अपनी जगह हम बहुमत से चुन के देंगे। कम से कम 10 से 12-15 आमदार चुन के देंगे। पार्लियामेंट में इलेक्शन में इंशाअल्लाह हम यहाँ उम्मीदवार जरूर खड़े करेंगे और इस नेता को हम अपनी जगह बता के रहेंगे। ये 2 अल्फाज कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। माफी चाहता हूँ, मैंने 2 5 मिनट